विश्व के साथ भ्रमण कर रहा हूं, और जहां जहां भी मैं जा रहा हूं वहां पर आयुर्वेद, इम्यूनिटी, इन सभी के बारे में बात कर रहा हूं। और एमवे के प्रोडक्ट्स, इनमें क्या स्पेशलिटी है, मुझे एज अ फिजिशियन हुए 10 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस में मैंने क्या खासियत देखी है एमवे के बारे में, जो मैं यहाँ पर आके इतना तत्पर होता हूँ आप सभी के बीच में शेयर करने को, तो उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो पहले तो हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो अब आजकल के जिस एक माहौल में आप रह रहे हैं, एक नेगेटिविटी का माहौल है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी बातों के जरिए कुछ पॉजिटिविटी, कुछ एक आशावादी आपके पास चीजें लेकर आए, और ताकि यू शुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ, गुड अबाउट द टाइम। और हम आज बात करेंगे दोस्तों इम्यूनिटी की। आई वुड रिक्वेस्ट अद्वैत कि एक वेटिंग हॉल में, एक वेटिंग रूम में है मंजू जी, उनको अंदर एंटर करने दीजिए। मेरे को बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा है। So that is a bug, डॉक्टर साहब, कोई वरी नहीं है, हमारा वेटिंग रूम ओपन कर दिया है हमने, so there will nobody will going to be in a waiting room, सभी एंटर कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे यहाँ स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश हो रहा था। बेहाल तो हम जैसे अद्वैत जी ने बहुत ही एक सुंदर चीज बताई है कि जो गूगल में सबसे ज्यादा सर्च हुआ वर्ड जो कुछ लास्ट डेज के अंदर था, वो था इम्यूनिटी। देखिए, जो महामारी की जब हम बात करते हैं, इसका संस्कृत में जो आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी जो है वो आती है जनपद उध्वंस। जनपद उध्वंस मींस कि जब पूरे के पूरे जनपद, डिस्ट्रिक्ट्स का ही उध्वंस हो जाता था। तो इसका जो वर्णन है ये हजारों सालों से, रामायण के काल से भी चलता आ रहा है। और ऋषि वशिष्ठ जब दशरथ के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि दशरथ, जो आने वाला समय है बहुत खराब है, जनपद उध्वंस आने वाला है, तो आप जरा ध्यान रखिए। तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या होगा? वो कहते हैं कि इसमें एक आदमी से दूसरे आदमी को ज्वर फैलेगा, बुखार होएगा, फीवर होएगा। इतने हजारों सालों पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि इसमें आप 2 चीजें ही कर सकते हैं। पहला, अपने कर्मों को ठीक करिए। कर्मों के अंदर आपकी सोशल डिस्टेंसिंग आ जाती है, आपकी जीवन शैली आ जाता है, आहार विहार सब कुछ आ जाता है, जिसकी बात हम करेंगे। दूसरी जो बात उन्होंने बताई रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी को आयुर्वेद में, संस्कृत में रोग प्रतिरोधक क्षमता के तौर से बोला गया है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं अपने कर्मों के अंदर हमारी जो हम जीवन शैली की जो हम बात करते हैं, हर आदमी जीवन शैली बोलता है, लेकिन जीवन शैली में क्या क्या आता है हमें पता नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले जीवन शैली में आता है आपका आहार, आपका खान पान कैसा है, कैसे खाएं, कब खाएं। और बहुत से लोग जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सबके मन में प्रश्न भी है, कब लेना है, कैसे लेना है, किसके साथ लें। और मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ आज शेयर करूंगा जो कि आपके खुद के पर्सनल यूज के लिए बहुत अच्छा रहेगी। आपका बिजनेस बढ़ाना है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखिए, कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया हम बातें शेयर करेंगे आपके साथ, जो सबको फायदा पहुंचाएंगे आज। तो दोस्तों, जब हम आहार की बात कर रहे थे, मैं जहां भी जाता हूं मैं हर जगह बोलता हूं कि पिछले कुछ सालों में यदि हमने कोई सत्यानाश किया है तो वह अपनी किचन का किया है दोस्तों। बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी स्पाइसेस जो कि हम आम इस्तेमाल करते थे, वह धीरे धीरे हमारे घर किचन से बाहर होती जा रही हैं। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि एमवे अब उन्हीं प्रोडक्ट्स को, उन्हीं स्पाइसेस को, उन्हीं जड़ी बूटियां को अपने प्रोडक्ट्स के जरिए आपके सामने, आपके समक्ष पेश कर रहा है। तो एक बार चैट के जरिए थैंक्स करिए एमवे टीम को, जो कि इतनी पुराने हजारों साल की धरोहर जो कि हमारे घर से बाहर चली गई थी, वह वापस आपके घरों में अब आ रही है। तो आप सभी खुशकिस्मत है दोस्तों। तो इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, हम आहार की बात कर रहे थे, उसके बाद विहार की बात आती है। विहार के अंदर चीजें आती हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी रात्रिचर्या, रात कैसी है, आपकी ऋतुचर्या कैसी है, आप किस मौसम में कैसे जी रहे हैं, है ना। जैसे आजकल बसंत ऋतु चल रही है, बाद में ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो ये अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। इसके बाद जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे बीच में आती है दोस्तों, और वह है चिंतन। चिंतन की बात मैं हमेशा करता हूं, क्योंकि आप चिंतन मतलब आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच कैसी है।
यदि आप पॉजिटिविटी बनाकर रखेंगे, यदि आप एक स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी बनाकर रखेंगे, अभी रिसेंटली बहुत से साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी, कोरोना की पॉजिटिविटी को दूर करने के लिए एक स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। बात समझे ना? यदि आप स्पिरिचुअली पॉजिटिव हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी ताकतवर रहेगी। आप कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन यदि आप सोच गलत तरीके से रहे हैं, नेगेटिविटी ला रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी भी खराब होगी दोस्तों। उसके बाद जब भी हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो हमारे जो जितने भी एमवे के प्रोडक्ट्स है, सबसे पहले मैं बात करूंगा तुलसी की दोस्तों। तुलसी का दूसरा नाम है दोस्तों विष्णु प्रिया, जो कि भगवान विष्णु की प्रिय हो। कोई तो ऐसा कारण होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वह हजारों सालों से तुलसी की पूजा करते आ रहे हैं, है ना? सुबह शाम तुलसी को पानी डालते हैं, तो कोई तो ऐसा कारण रहा होगा दोस्तों। सबको यह पता है कि जो तुलसी है वह सबसे अच्छी, मोस्ट पोटेंट एंटीवायरल बोला गया दोस्तों उसको, मोस्ट पोटेंट एंटीवायरल। ये रोगों का संक्रमण होने से रोकती है, और साथ ही साथ यदि किसी को रोग हो भी गया हो तो उसको बहुत जल्दी खत्म करती है। आपने देखा होगा कि जो लोग तुलसी का सेवन सुबह शाम पिछले कुछ 6 महीने या 1 साल से कर रहे हैं, उनको यदि रोग संक्रमित या वायरल फीवर नहीं हुआ होगा, यदि हुआ भी होगा तो बहुत जल्दी खत्म हो गया होगा दोस्तों। आप याद करके देखिए जरा। तो तुलसी बेसिकली एक टारगेटेड इम्यूनिटी पे काम करती है। हमारे नाक, नजला से लेके और छाती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां पर तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। अब सबको पता है कि तुलसी कितने प्रकार की है। तुलसी दोस्तों 5 प्रकार की है। वन्य तुलसी, ग्राम्य तुलसी, श्यामा तुलसी और राम तुलसी। ये अलग अलग प्रकार की तुलसियां हैं, लेकिन कौन सी तुलसी इनमें से सर्वश्रेष्ठ है, और वह है कृष्ण तुलसी दोस्तों, कृष्ण तुलसी। और एज एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, मैं बहुत सी आयुर्वेदिक कंपनी से डील करता हूं। कहीं पर भी किसी कंपनी ने मुझे आज तक नहीं लिखकर भेजा कि कौन सी जड़ी बूटी की कौन सी प्रजाति यूज हो रही है। सिर्फ मेरी पहचान में सिर्फ एमवे ही ऐसी कंपनी है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए, जैसे कि हमारा एक डीएनए होता है, एक अंगूठे के ऊपर निशान, उंगलियों पर निशान होता है, उसी प्रकार जड़ी बूटियों का भी अपना एक डीएनए, अपना एक निशान होता है दोस्तों। और उसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए एमवे आपके पास जो अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, उसमें उनमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हुई है। मतलब जो एक जड़ी बूटी का भी टॉप क्लास जो प्रोडक्ट है वह आपके पास आ रहा है। तो एक बार थैंक्स करिए फिर से चैट के जरिए एमवे टीम का कि अनबिलीवेबल जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये लोग कर रहे हैं, एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं ये आयुर्वेद इंडस्ट्री के अंदर, राइट? तो अब जो कृष्ण तुलसी है, इसका सेवन कैसे किया जाए? इसका सेवन मैं जहां भी जाता हूं दोस्तों, मैं हमेशा अपने लोगों में इसका जिक्र करता हूं कि इसका सेवन यदि दूध के साथ करें तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और दूध का नुस्खा, मैं जहां भी जा रहा हूं मैं नुस्खे की बात हमेशा करता हूं। तो अभी नुस्खा लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और 1 थोड़ी सी दालचीनी। मैं फिर से बोलूंगा, 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इनको एक साथ लेके आप दूध के अंदर उबाल के, उसी दूध के साथ यदि आप तुलसी का सेवन करते हैं तो आपको छोटा मोटा नजला जुकाम जो रहता है, जिन लोगों को लगातार साइनस की प्रॉब्लम रहती है, नाक हमेशा चलता रहता है ना, और यदि आपकी कोई छोटा मोटा रोग संक्रमित होता है तो इस नुस्खे से और तुलसी से बहुत ही अच्छा असर रहेगा दोस्तों। ये बहुत ही जबरदस्त नुस्खा मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो इसका सेवन आप साथ करिए। आयुर्वेद के अंदर हमेशा एक फॉर्मूला, एक कॉम्बिनेशन की बात होती है। यदि आप सही कॉम्बिनेशन ठहराएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बेटर इफेक्ट करेगा, और आप एज एन इंडिविजुअल आपके बिजनेस के अंदर भी किस तरह आपने उसको आदमी को सेल करना है, यदि हम चीजों की नॉलेज रखेंगे, छोटी छोटी चीजों की नॉलेज रखेंगे, आप अपने बिजनेस में भी इजाफा कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो अगला कब ले, किस समय ले, वो मैं आप सबसे अभी डिस्कस करूंगा। हम धीरे धीरे हर टॉपिक पे आएंगे। तो इसके साथ साथ हम जो दूसरा जो प्रोडक्ट जो इसके साथ साथ चलता है दोस्तों, वह है रेस्पिरेटरी केयर। अब इससे मैं थोड़ा टाइम लूंगा। सभी लोगों को पता है कि हम हमेशा
कुछ 6-6 महीने बाद अपनी गाड़ियों की सर्विस कराते हैं, लेकिन अपने शरीर की सर्विस कोई नहीं करता। तो आपको रेगुलरली एक ऐसी चीज चाहिए जिससे शरीर की और छाती की सर्विस होती रहे। हम हमारी जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वायु है उसे हम प्राण वायु कहते हैं, वो ही हम छाती के जरिए लेते हैं। और कि मैं कितना लंग को अपने एक्सपैंड कर सकता हूं, अगर मैं जितना सांस अंदर भरूंगा उतना ही प्राणवायु अंदर जाएगा, उतना ही हमारे जो मस्तिष्क है उसके लिए बेहतर रहेगा। तभी आजकल हर बंदा प्राणायाम करता है। और बहुत से लोग, आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, वैसे भी आज कोरोना के टाइम पॉल्यूशन कम हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि हम छाती की तरफ तो अपने लंग्स का हेल्थ की तो सोचते ही नहीं है दोस्तों। और वो लंग्स की हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपकी लंग्स की हेल्थ ठीक नहीं है तो अंदर गया हुआ प्राणवायु अच्छी तरह काम नहीं करेगा दोस्तों। तो जो रेस्पिरेटरी केयर है इसमें 3 चीजें डलती हैं। पहला है वसाखा, दूसरा है मुलेठी मधुयष्टि, और तीसरा है सुरसा जो तुलसी की बात करेंगे। पहले हम दोस्तों शुरू करते हैं वसाका से। वसाका दोस्तों एक मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है और इसका जो फूल होते हैं वे शेर की तरह इनका मुंह होता है। तो इसका दूसरा नाम है सिंहास्य। और जैसे शेर की गर्जना से काफी कुछ पिघलता है, वैसे ही वसाखा खाने से आपके छाती में जो जमा हुआ बलगम है वो पिघलनी शुरू हो जाती है। जिनको खांसी का रिफ्लेक्स चलता हो लगातार खांसते हो, उनको भी वसाखा बहुत अच्छा असर देता है। आयुर्वेद की जितनी भी कफ सिरप्स है सब में सर्वप्रथम वसाखा ही डलता है दोस्तों। तो वसाखा का इफेक्ट हमारी जो लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने में, लंग को हेल्दी करने के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। आपकी कैपेसिटी बढ़ाएगा, कितना सांस में अंदर लेकर जा सकता हूं वो इसमें आपको हेल्प करता है दोस्तों। प्रमोद गुप्ता जी पूछ रहे हैं नुस्खा, मैं नुस्खा फिर से बताऊंगा, लेकिन जो इसका अगला द्रव्य है दोस्तों वो आता है मधुयष्टि। मधुयष्टि का दूसरा नाम है मुलेठी। इसको ज्येष्ठी मध भी कहते हैं और बहुत से लोगों ने बचपन में मुलेठी को चबाया भी होता है। ठंडी होती है, शीतल होती है, भारी होती है, लेकिन दोस्तों मुलेठी का सबसे अच्छा जो काम है वह आता है हमारी सूखी खांसी के ऊपर। जब भी आपकी खांसी जो दोस्तों यदि शुरू होती है, अगर हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते महीने के बाद जो खांसी, यही जो खांसी है ये आपकी सूखी खांसी में बदल जाती है, जिसे खाऊं खाऊं वाली खांसी होती है, जिससे हम कुत्ता खांसी बोलते हैं आम भाषा में, वूपिंग कफ। और सबको हैरानगी है कि आजकल जो कोरोना आ रहा है, कोरोना का सबसे जो मेन लक्षण है वह नजला जुकाम, सूखी खांसी और हल्का सा बुखार है दोस्तों। ये इसका लक्षण है। और सूखी खांसी को खत्म करने के लिए मुलेठी मधुयष्टि सर्वोपरि औषध, सर्वोपरि द्रव्य बताया गया है। और आपको जान के ये खुशी होगी कि मुलेठी, और सबको जान खुशी होगी कि मुलेठी की सारे जगत में इतनी रिसर्चेस चल रही हैं, इतना टेस्ट चल रहा है, लेकिन मुलेठी ऐसा द्रव्य जिसका आयुष की तरफ से बिल्कुल कोविड-19 के ऊपर पूरा रिसर्च हो चुका है दोस्तों। वुहान प्रोविंस के अंदर जब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का जो एक संयुक्त ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां पर सबने पूछा कि भाई देखो अब तक ट्रीटमेंट तो कोई इसका इजाद नहीं हुआ, वैक्सीनेशन तो इसकी कोई बनी नहीं है, तो कैसे चाइना ने इतनी चीजों को कंट्रोल किया था? उसका आंसर सिर्फ एक ही था कि वुहान प्रोविंस में 60% लोगों को कंबाइंड ट्रीटमेंट एलोपैथी और आयुर्वेदिक में मुलेठी एक थी, ये इनको स्टार्ट करी गई थी। तो मधुयष्टि एक अमृत की तरह, अमृत के समान काम कर रही है दोस्तों। और आयुष बहुत ही जल्द इन पर ट्रायल्स भी स्टार्ट करने वाला है। तो आप खुशकिस्मत है कि मुलेठी तो आपके घर में पड़ी है एम्बे के प्रोडक्ट्स के जरिए। इससे बढ़िया पॉजिटिविटी की और क्या बात हो सकती है? तो मुलेठी जो है सूखी खांसी को बहुत ही अच्छा खत्म करता है, क्रॉनिक कफ को खत्म करता है दोस्तों। तीसरी जिसकी मैंने बात करी थी वो था सुरसा। सुरसा तुलसी का ही दूसरा नाम है दोस्तों, विष्णु प्रिया का ही दूसरा नाम है। तो एक टारगेटेड इम्यूनिटी आपके पास आ गई। मैं हमेशा इसको बात को बोलता हूं कि जब भी आपकी इम्यूनिटी, यदि आप स्वस्थ हैं, सिर्फ इम्यूनिटी सेट रखनी है, तो इसके अंदर आप तुलसी का सेवन सुबह शाम 1-1 गोली दूध के साथ करें। कौन सा दूध? जिसका मैंने नुस्खा आपको बताया था। 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसको दूध में उबालकर इसके साथ आप तुलसी का सेवन करिए। अब जिन लोगों को पता कि वह स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग बहुत करते हैं, पॉल्यूशन वाली जगह में उनका आना जाना बहुत है, एस्थमा की प्रॉब्लम रहती है बच्चों में,
साथ ही साथ जिनको सीओपीडी हो जाता है, मतलब योगेश कुमार जी आप ऐसे सवाल ना पूछिए, हाउ मच मिल्क, जितना भूख होगी उतना ही दूध पिएंगे आप। तो जब हम सीओपीडी की बात करते हैं, सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो जिन लोगों को पुरानी कोई छाती की बीमारी चल रही हो, इसको हम सीओपीडी कहते हैं, ऐसे में जो रेस्पिरेटरी केयर है उसको आप तुलसी के साथ जोड़ लीजिए। तो एक गोली तुलसी, एक गोली रेस्पिरेटरी केयर आप सुबह शाम उसी दूध के साथ ले सकते हैं जो दूध मैंने आपको बताया। आपको पता लगे ना? तो आप 5 साल से ऊपर जो आपका बच्चा है उसको आप आधी से एक गोली तुलसी दे सकते हैं, या रेस्पिरेटरी केयर यदि उसको अस्थमा रहता है तब भी आप दे सकते हैं। दोस्तों आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, आप बखूबी, बहुत से लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं, एंड यू विल सी इट इज वेरी वेरी गुड। धर्मेंद्र जी मैं 5 बार बोल चुका हूं कि छोटी इलायची है, बड़ी नहीं। तो उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने हमारी एक और बात करी थी कि वह लोग जिनको शुगर या बीपी का तकलीफ रहता है, ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कोरोना की बीमारी बहुत ही घातक सिद्ध होती है। और उसी के बारे में हम अगली बात करेंगे, वह है डायबिटीज के बारे में दोस्तों, मधुनाशिनी के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट एमवे आपके पास लेकर आया है। इसके अंदर 3 चीजें डलती हैं दोस्तों। पहली है गुड़मार, दूसरी है शुंठी और तीसरा है त्वक। तो पहला है गुड़मार। गुड़मार दोस्तों एक छोटा सा प्लांट होता है और इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, और यदि आप इसको चबाकर देख ले, ये इतना कड़वा, इतना तिक्त होता है, इतना कसैला होता है कि यदि आप थोड़ा सा भी इसको चबा लें तो कम से कम 15-20 मिनट आपको किसी भी मीठी चीज का स्वाद अनुभव नहीं होएगा। चीनी भी ऊपर से खा ले तो आपको अनुभव नहीं होगी। तो बेसिक काम गुड़मार का है कि हमारे शरीर में जो खून में बढ़ती हुई शुगर है उसे काटता है, उसको खत्म करता है, उसको घटाता है। तो बेसिक काम गुड़मार का हमारा यही है। मैं जहां जहां भी जाता हूं दोस्तों, मैं हमेशा यही बात करता हूं कि जो शुगर का जो बीमारी है वह आपके मोटापे से बहुत लेन देन है। आपके मोटापे से के मेटाबॉलिज्म से बहुत इसका लेन देन होता है शुगर का। तो जो लोग थुलथुल हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, जिनको खाना पीना बहुत ज्यादा जंक फूड, तला हुआ खाने के बहुत शौकीन हो, ऐसे लोग भावी मरीज होते हैं शुगर के। ठीक है ना? तो कोई भी ऐसी चीज जो आपकी शरीर की अग्नि, अंदर डाइजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, वो शुगर में बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। तो उसके लिए ही अगला प्रोडक्ट है मधुनाशिनी के अंदर, जिसका नाम है शुंठी। शुंठी दोस्तों कहते हैं सोंठ को। सोंठ एक अदरक होता है, दूसरा सूखा हुआ अदरक। तो सूखे हुए अदरक को हिंदी में सोंठ कहते हैं, सबको पता है। और इसके बारे में हमेशा मैं ये बताता आया हूं कि हमारे पुराने समय में इसके बारे में लिखा गया था कि भोजन आग्रह सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, कि भोजन से पहले जो आदमी थोड़ा सा अदरक और काले नमक का सेवन करता है, उससे उसकी पेट की जो अग्नि है, डाइजेशन है, बहुत ही प्रदीप्त होती है। कुछ भी खाएगा तो पच जाता है। और सर्वत रोग मंदग्नि भवति, सारे के जो रोग हैं वे पेट से ही शुरू होते हैं दोस्तों। यदि आपकी पेट की अग्नि ठीक काम करेगी तो आप निरोगी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो पेट की अग्नि यदि सही काम कर रही है तो जिन लोगों के पेट के आगे चर्बी जमना शुरू होती है वही शुगर के मरीज बनते हैं आगे जाके। तो पेट के रोगी होने से बचे। और पेट के साथ साथ एक हमारे शरीर में धातुएं भी होती हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बोली गई शरीर में। और इनके अंदर भी अग्नि, इनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। और जब इनका मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक काम करेगा तभी आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनेगी, आपका ओज आपका अच्छा काम करेगा। यदि आपकी टिश्यू मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आप ओजस्वी होंगे, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा काम करेगा। और जहां पर भी टिश्यू मेटाबॉलिज्म होगा तो शरीर में मोटापा नहीं जमेगा। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीच में क्वेश्चन मत पूछिए, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बिगड़ती है। सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। तो मधुनाशिनी का जो सेवन शुगर के साथ साथ दोस्तों मोटापे के ऊपर भी बहुत अच्छा असर करता है। लेकिन कैसे, कब देना है, वह मैं अगले प्रोडक्ट के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि है त्रिफला।
त्रिफला मतलब AVH, आम्ल की, विभीत की, हरित की। इसका हिंदी अनुवाद है आंवला, बहेड़ा और हरड़। और दोस्तों मैं एक और बहुत अच्छा पहलू आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसे हम GMO, नॉन GMO सीड्स कहते हैं। देखिए, अब आयुर्वेद का प्रचलन इतना बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार जो जड़ी बूटियां हैं वह भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो बहुत सी कंपनीज जेनेटिकली मॉडिफाई करके पेड़ पौधों को उगा के आपके सामने समक्ष लेकर आ रही है। इससे क्या हो रहा है कि आपको एलर्जी की चीजें बहुत बढ़ रही है। जैसे पहले कनक थी, तो कनक हम आज से 20, 30, 25 साल पहले कनक 3-4 फुलके, 4-5 फुलके आराम से खाते थे, है ना। अब हमसे 2 फुलके भी नहीं पचते, क्योंकि जो पुराना देसी कनक था वह सॉफ्ट था, ग्लूटेन बहुत कम था। लेकिन अब जो हम कनक खा रहे हैं सारा मेक्सिको का कनक है, बीज को बदल दिया। तो एमबीए स्पेसिफाई करता है कि वह नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ही आपके पास ला रहा है। तो एक बार चैट के जरिए फिर से थैंक्स करिए एमबीए टीम का, कि जो कि इतना क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट आपके पास लेकर आ रहे हैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कम ऐसे आयुर्वेदिक कंपनीज देखी हैं जो कि नॉन जीएम में स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स आपके पास लेकर आते हैं दोस्तों। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, जहां पर एक क्वालिटी एश्योरेंस आपको मिलती है, प्योरिटी मिलती है, नॉन जीएमओ सीड्स मिलते हैं, सेफ्टी मिलती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे दोस्तों आंवला, बहेड़ा और हरड़ की। आंवला जो है, ये सभी लोगों ने कच्चा आंवला तो खाया होगा। उस कच्चे आंवले के ऊपर पानी पीकर देखो, ठंडा लगता है, मीठा लगता है ना। तो वो इसका मतलब आंवला जो है वह तासीर का ठंडा होता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि जो एमबे है ये त्रिफला को, एवीएच को एंटा एसिड बेस, जिन लोगों के पेट में जलन रहती है, जिन लोगों को अपना जलन और एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। जो इसका अगला द्रव्य है वह है हरड़। हरड़ का बेसिक काम है, ये हमारी आंतड़ियों की मूवमेंट्स को बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को कब्ज रहती है बहुत ज्यादा, उसमें त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। आपको अगले दिन लैट्रिन खुल के लेकर आएगा। हमारे इंडियंस का ना हमारे पेट से बहुत लेना देना है। जिस दिन पेट साफ होता है उस दिन हमारा मन भी ठीक ठाक काम करता है। जिस दिन पेट साफ नहीं होता हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। ऐसे ऐसे होता ही नहीं होता। हमारा जो इमोशंस है हमारे पेट से बहुत जुड़े हुए हैं। तो जिन लोगों को कब्ज रहती है दोस्तों, उन लोगों के लिए 1 से 2 गोली एवीएच की शाम को गर्म दूध के साथ यदि आप लेंगे तो अगले दिन आपको मोशन अच्छा आएगा। ये बहुत जरूरी है। यदि आप यही त्रिफला का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं, तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, मोटापे की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोगों में त्रिफला बहुत अच्छा काम करेगा सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ। अब यदि बहुत ज्यादा मोटा है, आपकी शुगर भी बॉर्डरलाइन रह रही है, तो आप मधुनाशनी को सुबह सुबह त्रिफला के साथ जोड़ दीजिए, साथ ले लीजिए। तो आपके मोटापे के ऊपर भी असर करेगा, दोनों की दोनों, और आपकी शुगर भी एट बे रखेगी, जो बॉर्डरलाइन शुगर के आसपास है। समझे मेरी बात को? ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शुगर, गोली भी खा रहे हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं आती, शुगर 200, 250, 300 शुगर रहती है। ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन सुबह, दोपहर, शाम और रात खाना खाने से पहले कर सकते हैं, यदि आपकी शुगर 250 से ऊपर जा रही है दोस्तों। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, गोली भी खा रहे हैं, नॉर्मल है, शुगर कंट्रोल्ड है। तो ऐसे लोग भी मधुनाशनी का सेवन दोपहर और रात खाना खाने से पहले कर सकते हैं। आप बात समझिए, त्रिफला का सेवन सुबह खाली पेट मोटापे को असर करता है। त्रिफला और मधुनाशनी का सुबह यदि आप खाली पेट सेवन करेंगे तो आपके मोटापा और बॉर्डरलाइन शुगर पर असर होगा। यही त्रिफला का सेवन यदि आप शाम को करते हैं दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, तो आपकी कब्ज लैट्रिन खुल के आएगी। यही त्रिफला का सेवन आप खाना खाने से पहले करते तो एसिडिटी पे असर होगा। तो कौन सी चीज किस समय ली जा रही है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। उससे आप औषधि का असर बदल सकते हैं, उसका प्रभाव में बेहतर ले सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने बात करी अब नॉन जीएमओ सीड्स की प्लस, और हमने दूसरी बात करी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अब जो हम अगला प्रोडक्ट दोस्तों हम स्टडी करने जा रहे हैं, वह भी उसका शुगर से और नसों से बहुत लेना देना है, और वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा, अगर मैं बोलूं कि सारे प्रोडक्ट्स में से जो टॉप क्लास प्रोडक्ट है वह है दोस्तों अश्वगंधा। अश्व मतलब घोड़ा और गंध मतलब खुशबू। तो जिस पौधे से घोड़े की खुशबू आती है उसे अश्वगंधा बोला गया है।
और इसे वाजीगंधा भी बोला गया, मतलब आपके बुढ़ापे की परम मित्र है। जो आज जिस आदमी की उम्र 40, 45, 50 साल से हो गई हो, उसे आज से ही अश्वगंधा का सेवन प्रारंभ कर देना चाहिए। आपके मित्र के समान रहेगी और आपके बुढ़ापे को बढ़ने से रोकेगी। इसे वाजीगंधा बोला गया है। सेक्स की पावर बहुत बढ़ाता है, सेक्सुअल टॉनिक बहुत अच्छा है। जिन पुरुषों की स्पर्म काउंट कम हो जाता है, अश्वगंधा सर्वोपरि औषध बोले गए आयुर्वेद में। आपको घोड़े के समान फुर्तीला करता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसके अंदर भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ लेडीज और जेंट्स दोनों की दोनों अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को शुगर करके नसों में कमजोरी आ जाती है, टांगों से झुंझुनाहट होना, पैर से सेक निकलता है, कमजोरी आती है ना टांगों में, तो ऐसे में अश्वगंधा का सेवन यदि दूध के साथ किया जाए तो आपको एकदम हृष्ट पुष्ट बलवान बनाता है। दिमाग में भी नसें होती हैं, पैरों में भी नसें होती हैं, तो बहुत से बुजुर्ग आप मिलेंगे जिनको भूलने की आदत लग जाती है। अरे बात कर रहा था भूल गया, क्या नाम था भूल गया, चाबी कहां रखी है भूल गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर यदि आपको आना शुरू होगी, इसका मतलब आप बूढ़े होने शुरू हो गए। तो ऐसे में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, ब्राह्मी यहां काम नहीं करेगा दोस्तों। और अश्वगंधा का सेवन आप सुबह शाम एक एक गोली दूध के साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी सेक्स की पावर बढ़ाता है, स्टेमिना को इंक्रीज करेगा और स्पर्म काउंट बढ़ाएगा, फुर्तीला बनाता है। और जो लोग पहले एक और बात, इस अश्वगंधा का सेवन 18 साल से ऊपर आदमी को ही करना चाहिए, उससे नीचे अश्वगंधा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो 18 साल से ऊपर यूथ हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिम जाते हैं, क्रिकेट वॉलीबॉल एक्सेट्रा खेलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन करेंगे। अश्वगंधा के अंदर एनाबॉलिक स्टीरॉयड होता है जो कि किसी टेस्ट के अंदर नहीं मिलता और आपको ताकत देता है। जितने भी आयुर्वेद की जिम गोयर्स हर्ब्स की सप्लीमेंट्स बनते हैं, अश्वगंधा सबसे पहले उसमें होता है दोस्तों। इसके साथ साथ जिन लोगों को डिप्रेशन है, उसमें भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। रात को नींद नहीं आती है तो आप अश्वगंधा और ब्राह्मी का सेवन एक साथ दूध के साथ कर सकते हैं। बहुत सी लोग ऐसे हैं जिनको नींद की गोली लेते होते हैं, उनकी नींद की गोली छूट जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर बीपी वाले पुरुष को अश्वगंधा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि अश्वगंधा जो है, इसको सामान्य औषध बोला गया, मतलब कम बीपी वाले को बीपी कम करता है और बढ़े हुए बीपी को भी कम करता है। लेकिन जिस आदमी का बीपी बढ़ा हुआ है, उसे अश्वगंधा का सेवन ध्यान से करना चाहिए। और गर्म प्रकृति, मतलब जो गुस्से का स्वभाव का हो, पहले ही गुस्से से रहता हो, दिमाग में गुस्से बैठता हो, गर्मी वाला पुरुष हो, ऐसे पुरुषों को अश्वगंधा का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। जो मोटा ताजा शांत प्रकृति का हो, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, शांत प्रकृति के मोटे ताजे, ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन जरूर करें। और जो लोग बहुत ही पतले हों, जैसे मोहम्मद कैफ, ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अश्वगंधा वेट को भी थोड़ा सा कम करता है और वेट को, मसल बल को भी बढ़ाता है। ये बहुत अच्छी खूबी है अश्वगंधा की दोस्तों, मसल बल को बढ़ाता है। राइट, तो आप अश्वगंधा का सेवन ऐसे जरूर करिए। अगला जो द्रव्य हम बात करेंगे दोस्तों, वह है ब्राह्मी, बेकोपा मोनेराई। बहुत से आपको पता होगा, हमारे जो, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर सरसों का साग बनता है, वैसे ही बंगाल के अंदर ब्राह्मी का साग बनता है दोस्तों। तो ब्राह्मी जो है हमारे दिमाग की एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हो, जिनमें एग्जाम्स के अंदर नंबर कम आते हो, हैं, जिनमें बैठने की ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी ना हो, ऐसे लोगों में ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। और पुराना समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वह वेदोच्चारण करने से पहले शिष्यों को ब्राह्मी वटी ही खिलाते थे। जैसे जो वो बोलते थे, शिष्य सीखता था। तो जिनकी ग्रास्पिंग पावर कम है, जिनको पढ़ाई में नंबर नहीं आते हैं, बच्चों में टिकाव नहीं, कभी भागते रहते हैं इधर उधर, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को ब्राह्मी का सेवन सुबह खाली पेट दूध के साथ कराएं।
लेकिन जो बच्चे बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, जिनका ब्रेन भी कमजोर, अक्सर आपको मिलेंगे बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं, ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर पाता, ऐसे बच्चों को ब्राह्मी का सेवन यदि आप देसी घी के साथ कराएंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप ब्राह्मी की गोली को पीसकर उसको घी में मिलाकर आप चटाएं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि बच्चे का हृष्ट-पुष्ट भी होगा और बच्चे की जो एकाग्रता है वो बहुत बढ़ेगी। इसके साथ साथ दोस्तों ब्राह्मी जो है वह जिन लेडीज को रात को नींद नहीं आती, बहुत सी लेडीज हैं जिनको रात को कच्ची नींद आती है, सारी देर दिमाग में चलता रहता है, सुबह बच्चों को नाश्ते में क्या देना है, क्या बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, पति से कब लड़ना है, तो ये दिमाग में चलता रहता है ना। तो ऐसी लेडीज के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ब्राह्मी और अश्वगंधा इन दोनों को एक साथ रात को सोने से पहले आप यदि दूध के साथ लेंगे तो आप घोड़े बेचकर सोएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रात को नींद की गोली ले रहे हैं, जैसे क्लोनाज़ेपाम लेते हैं, एल्प्रेक्स लेते हैं, लोरेज़ेपाम ले रहे हैं ना। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पिछले 3 साल से जुड़ा हूं दोस्तों, बहुत के एमबे के एबीओस मुझे मिले जिनकी रात की नशे की गोली छूट चुकी है सिर्फ ब्राह्मी और अश्वगंधा लेने से ही। इसके साथ साथ दोस्तों ब्राह्मी जिन लेडीज को थायराइड की तकलीफ रहती है उसमें भी ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ब्राह्मी T3 T4 को बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, तो ब्राह्मी थायराइड में भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। और जो लेडीज को माइग्रेन रहता है, हेडेक रहता है, ऐसे में आप ब्राह्मी ठंडे दूध के साथ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा असर होगा दोस्तों। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको भी ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए। यदि वो ब्राह्मी का सेवन कर रहे हैं तो एक गणेश जी की तरह पुत्र पैदा होगा, एक गणेश जी की तरह बुद्धिमान पुत्र पैदा होगा यदि आप प्रेग्नेंट वुमेन ही एक ब्राह्मी का सेवन करती है, राइट। एक प्रेग्नेंट वुमेन को सिर्फ AVH का सेवन मना करता हूं मैं, त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि उसमें हरड़ डलती है तो बहुत खतरा होता है आगे गड़बड़ होने का। अदरवाइज आप हर प्रोडक्ट एमबे का सेफ है, प्रेगनेंसी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके सामने दोस्तों ये चीज आई कि एक पूरा का पूरा एमबे ने एक पिक्चर खड़ा कर दी। 5 चीजें हैं, मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं, 5 चीजें हैं जो कि दर्शाता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। वो कहते हैं अशुक्तस्य परिपाक सुखेंच, कि आपने खाना खा लिया और सुखपूर्वक पच गया। सृष्ट विण मूत्र वातत्वम शरीरस्य तुलागमम, कि खाना खा लिया पच गया, उसके बाद आपका जो मल मूत्र और स्वेद है वह ठीक ठाक बन रहा है और उसका निष्कासन भी ठीक ठाक हो रहा है। सुप्रसन्न इंद्रित्वम च, आपका मन खुश है, पॉजिटिव हो, चढ़ती कला में हो, एक्सूबरेंट हो, ठीक है। सुख स्वप्न प्रबोधकम, रात की नींद अच्छी हो और सुबह फ्रेश उठे। ये अगर आपके 5 लक्षण आप में मौजूद है तो आपकी इम्यूनिटी एक वज्र के समान ताकतवर है दोस्तों। कोई कोरोना शरोना कोई आपके सामने नहीं आ सकता। आप हैरान होंगे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर 80% लोगों को सिम्टम्स नहीं पैदा हो रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं लग रहा। कोई तो कारण होगा और कारण यही है कि हजारों सालों से आप आयुर्वेद की जड़ी बूटियां अपने खाने में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं। जितना भी सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग हैं, हल्दी हमारे खाने में डलती है, काली मिर्च हमारे खाने में डलती है, तेज पत्ता हमारे खाने में डलता है, जीरा, अजवाइन, ये सारी की सारी चीजें आपकी बॉडी में इफेक्ट करती हैं। कोई तो कारण होगा। जहां लाख लाख लोग मर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, इंडिया में 80% लोगों को सिम्टम तक नहीं पैदा हो रहा और वो पॉजिटिव आ रहे हैं। कोई तो कारण होगा। तो मैं जहां भी जाता हूं हमेशा ये बोलता हूं कि पहले सारे काम छोड़ के अपने शरीर का ध्यान दो। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर मनुपालित, अपने शरीर का ध्यान दो। तद्भाव ही भावनाम शरीर भारणम, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो किसी भी चीज का भाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखो, इम्यूनिटी को वज्र के समान ताकतवर बनाओ और आप खुशकिस्मत हो, आपकी कबर्ड्स के अंदर एक इम्यूनिटी का खजाना भरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करो, खाओ, बेचो भी और खुद भी खाओ। और इसी के साथ साथ मैं सबको प्रणाम करता हूं, विदा लेता हूं। महामाई करे कि बहुत जल्दी इस कोरोना रूपी राक्षस से हम निजात पाए। थैंक यू सो मच। तो ओवर टू अद्वैत, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। थैंक
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कनेक्टिंग। मैं चाहूंगा यदि किसी के क्वेरीज हैं, जो कि बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस डॉक्टर साहब नॉर्मली सब ले चुके हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। सो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस यदि हम 1 से 2 क्वेश्चंस अभी लेना चाहेंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि आप कुछ क्वेश्चन, डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। स्क्रीन मैं देख रहा हूँ, एक बंदों ने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पूछा है। देखिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए रेस्पिरेटरी केयर का आप सेवन करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। मैंने बोला था वसाखा जो है आपकी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा